हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। इस 26 दिनों की कोर्स में आज 14वीं क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में प्यारे दोस्तों यन से शुरू होने वाले अंग्रेजी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट शब्दों को पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाने वाले हैं। तो अगर आप यह क्लास पूरा शुरू से लेकर एंड तक देख लेते हैं तो जितने भी शब्द आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा गारंटी के साथ कहता हूं आपको इस वीडियो में याद हो जाएगा। आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करिएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए लिखा है मात्र 26 दिनों में अंग्रेजी बोलना पढ़ना सीखें। यह कौन सा क्लास है मेरे भाई? यह क्लास नंबर 14 है। इसके पहले हमने 13 क्लास अपलोड कर दिया है। अगर आपने कोई क्लास नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाके देखिएगा, आपको सारी वीडियोज एक साथ मिल जाएंगी। वहाँ से आप जो क्लास आपका छूटा हुआ है वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक शब्दों को हम बहुत ही बारीकी से समझेंगे कि इन्हें कैसे पढ़ा जाता है, यानी इनका उच्चारण क्या होता है। फिर हम समझेंगे कि इनका हिंदी मतलब क्या होता है। फिर इन्हें सेंटेंस में कैसे हम बोलने लिए प्रयोग करेंगे। सारी बातें आपको इसी वीडियो में बताऊंगा ताकि आप सारी चीजें समझ पाएं। ठीक है, देखिए तो सबसे पहला शब्द लिखा दोस्तों NICE। इसे क्या पढ़ा जाता है दोस्तों? नाइस। NICE इसे पढ़ेंगे दोस्तों नाइस। इस नाइस का मतलब क्या होता है समझिएगा। नाइस मतलब होता है दोस्तों अच्छा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, हर जगह इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे बोलते हैं ना हम लोग, योर शर्ट इज़ नाइस, तुम्हारा कमीज अच्छा है। योर शर्ट इज़ नाइस, तुम्हारा कमीज अच्छा है। इस तरीके से हम बोलते हैं। ठीक है, तो नाइस मतलब हो जाता है अच्छा। योर बाइक इज़ नाइस, तुम्हारी अच्छी गाड़ी है। तो योर बाइक इज़ नाइस, तुम्हारी अच्छी गाड़ी है, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो नाइस मतलब हो गया दोस्तों अच्छा। देखिए दोस्तों, आप छोटे छोटे शब्द देख के यह मत जज कीजिएगा कि हम आपको केवल छोटे शब्द ही सिखाएंगे, नहीं। हम जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप देखेंगे कि शब्द भी बड़े होते जा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों हर शब्द की अपनी वैल्यू होती है, हर शब्द बोला जाता है, हर शब्द प्रयोग किया जाता है, चाहे वह छोटा शब्द हो चाहे बड़ा शब्द हो। ऐसा नहीं है कि आप केवल छोटे शब्द ही सीख लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि केवल आप बड़े शब्द सीख लेंगे तो आपका काम चल जाएगा, नहीं, आपको दोनों सीखने हैं। तो इसलिए हम आपको छोटे से लेके बड़े सारे शब्द सिखाएंगे, जिससे आपको कहीं भी दिक्कत या परेशानी ना आए, आपको कहीं भी बोलना पड़े आप आसानी से बोल पाएँ। ठीक है, चलिए तो देखेंगे ध्यान से। आगे लिखा दोस्तों NAME, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों नेम। NAME इसे पढ़ेंगे दोस्तों नेम। नेम का मतलब होता है दोस्तों नाम। नेम मतलब नाम होता है। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस स्कूल, इस स्कूल का क्या नाम है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस स्कूल, इस विद्यालय का क्या नाम है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, अगला शब्द है दोस्तों NEED, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों नीड। NEED इसे पढ़ेंगे नीड। नीड का मतलब होता है दोस्तों ज़रूरत। नीड मतलब ज़रूरत होता है। ठीक है, जैसे आई नीड दी मनी, मुझे पैसों की ज़रूरत है। आई नीड दी मनी, मुझे पैसों की ज़रूरत है। इस तरीके से आप बोल सकते हैं, समझ गए। आई नीड द बुक्स, मुझे किताबों की ज़रूरत है। आई नीड आ न्यू फ़ोन, मुझे एक नए फ़ोन की ज़रूरत है। ठीक है, तो नीड का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? ज़रूरत हो जाता है। अगला शब्द है दोस्तों NEAR, इसे पढ़ेंगे दोस्तों नियर। NEAR इसे पढ़ा जाता है नियर। नियर का मतलब होता है दोस्तों पास। नियर मतलब पास होता है। ठीक है, जैसे हीज स्कूल नियर माई स्कूल, यानी उसका स्कूल मेरे स्कूल के पास है। हीज हाउस नियर माई हाउस, उसका घर मेरे घर के पास है। ठीक है ना, तो नियर का मतलब क्या हो गया दोस्तों? पास होता है। समझ गए ना, याद रखना है। अगला शब्द है दोस्तों NEXT, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों नेक्स्ट। NEXT
टी इसे पढ़ेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट का मीनिंग होता है दोस्तों अगला। नेक्स्ट मीनिंग क्या हो जाता है? नेक्स्ट का मीनिंग होता है अगला, ठीक है। जैसे व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर, अगली संख्या क्या है। व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर, अगली संख्या क्या है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट मतलब अगला या अगली, समझ गए ना। तो इसको आपको याद करना है नेक्स्ट। दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा, एक बार इन शब्दों को आपको रिवाइज भी कराऊंगा ताकि यह सारे शब्द आप आसानी से याद कर पाएँ। अगला शब्द है दोस्तों NEAT, इसे पढ़ेंगे दोस्तों नीट। NEAT इसे पढ़ा जाता है दोस्तों नीट। नीट का मतलब होता है साफ सुथरा। क्या होता है? साफ सुथरा, ठीक है। जैसे हीज हाउस नीट एंड क्लीन, उसका घर साफ सुथरा है। हीज रूम इज नीट एंड क्लीन, उसका कमरा साफ सुथरा है, ठीक है। हिज रूम इज नीट एंड क्लीन, उसका कमरा साफ सुथरा है, ठीक है ना। तो नीट मतलब होता है साफ सुथरा। अगला शब्द है दोस्तों NEWS, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों न्यूज़। NEWS इसे पढ़ेंगे न्यूज़। न्यूज़ का मतलब क्या होता है? समाचार होता है। न्यूज़ मतलब समाचार होता है। जैसे ही इज़ वॉचिंग न्यूज़, वह समाचार देख रहा है। ही इज़ वॉचिंग न्यूज़, वह समाचार देख रहा है, ठीक है। तो न्यूज़ का मीनिंग क्या हो गया मेरे दोस्त? समाचार हो गया, ठीक है। अगला शब्द है NONE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों नन। NONE इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों नन। नन का मतलब क्या होता है? कोई नहीं। नन मतलब कोई नहीं, ठीक है। जैसे नन इज़ एट दी डोर, दरवाजे पर कोई नहीं है। नन इज़ एट दी डोर, दरवाजे पर कोई नहीं है, समझ गए ना। ऐसे जैसे कोई दरवाज़ा खटखटाता है, लगता है कोई है लेकिन कोई नहीं होता है। तो नन का मीनिंग क्या हो गया मेरे दोस्त? कोई नहीं। समझ आ रहा है दोस्तों? अगर आपको कोई बात न समझ आए तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। अगला शब्द है दोस्तों NAIL, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों नेल। NAIL नेल। नेल का मीनिंग होता है दोस्तों नाखून। नेल का मीनिंग क्या होता है मेरे दोस्त? नाखून होता है। जैसे कट योर नेल रेगुलरली, अपना नाखून लगातार काटते रहो। कट योर नेल रेगुलरली, अपना नाखून लगातार काटते रहो, ठीक है। तो नेल का मीनिंग क्या होगा दोस्तों? नाखून। अगला शब्द है दोस्तों NAVY, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों नेवी। NAVY इसे पढ़ेंगे दोस्तों नेवी। नेवी का मतलब क्या होता है? नौसेना। नेवी मतलब नौसेना, ठीक है ना, नौसेना। जैसे ही इज़ इन नेवी, वह नौसेना में है। ही इज़ इन नेवी, वह नौसेना में है, ठीक है। तो नेवी का मतलब नौसेना। अगला शब्द दोस्तों NECK, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों नेक। NECK इसे पढ़ेंगे दोस्तों नेक। नेक का मीनिंग होता है दोस्तों गर्दन। नेक मतलब गर्दन होता है। जैसे आई हैव पेन इन माई नेक, मेरे गर्दन में दर्द है। आई हैव पेन इन माई नेक, मेरे गर्दन में दर्द है, ठीक है ना। तो पेन का मतलब दर्द होता है और नेक मतलब गर्दन, समझ गए। NECK नेक। दोस्तों स्पेलिंग आपको याद रखना है, क्योंकि जब तक आप स्पेलिंग नहीं याद रखेंगे तब तक आप समझ लीजिए कि आपको यह शब्द याद नहीं है, क्योंकि स्पेलिंग से ही हम शब्दों की पहचान करेंगे, स्पेलिंग से ही शब्दों को लिखेंगे, स्पेलिंग से ही हम उसको बोलने का प्रयास करेंगे। यानी स्पेलिंग जब समझ आएगा तभी तो बोलेंगे, नहीं समझ आएगा तो नहीं बोलेंगे। तो इसलिए आप स्पेलिंग याद रखिए। अगला शब्द है दोस्तों NOON, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों नून। NOON नून। नून का मतलब होता है दोपहर। नून मतलब दोपहर होता है, ठीक है। जैसे ही विल कम इन नून, वह दोपहर में आएगा। ही विल कम इन नून, वह दोपहर में आएगा, समझ गया ना। तो नून का मीनिंग होता है दोस्तों दोपहर या आफ्टरनून कह लीजिए, चाहे आप शॉर्ट में नून भी कहिए तो बात एक ही होती है, ठीक है। नून का मतलब दोपहर या आफ्टरनून कहेंगे तभी वही बात होगी, ठीक है। अगला शब्द है दोस्तों NEVER, इसे पढ़ेंगे दोस्तों नेवर। NEVER इसे पढ़ा जाता है दोस्तों नेवर। नेवर का मतलब होता है दोस्तों कभी नहीं। नेवर मतलब कभी नहीं, ठीक है ना, कभी नहीं। जैसे बोल सकते हैं ही विल नेवर कम हियर, वह यहाँ कभी नहीं आएगा। ही विल नेवर कम हियर, वह यहाँ कभी नहीं आएगा, ठीक है ना। ही विल नेवर
कम हियर, वह यहाँ पर कभी नहीं आएगा। समझ गया ना। तो नेवर का मीनिंग हो गया दोस्तों कभी नहीं। अगला शब्द है NIGST, इसे पढ़ेंगे दोस्तों नाइट। NIGST इसे पढ़ा जाता है नाइट। नाइट मतलब होता है रात, नाइट मतलब रात होता है, ठीक है। जैसे आई विल कम एट नाइट, मैं रात में आऊँगा। आई विल कम एट नाइट, मैं रात में आऊँगा, ठीक है। तो नाइट का मीनिंग हो गया दोस्तों रात। अगला शब्द है NOISE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों नॉइज़। NOISE इसे पढ़ेंगे नॉइज़। नॉइज़ का मतलब क्या होता है? नॉइज़ मतलब शोर होता है। नॉइज़ मतलब शोर। जैसे डोंट मेक अ नॉइज़, शोर मत मचाओ। डोंट मेक अ नॉइज़, शोर मत मचाओ, ठीक है। इस तरीके से आप बोलेंगे तो नॉइज़ का मतलब शोर मचाना होता है। डोंट मेक अ नॉइज़, समझ गया ना। अगला शब्द देखिए NURSE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों नर्स। NURSE इसे पढ़ेंगे दोस्तों नर्स। नर्स का मतलब क्या होता है? नर्स ही होता है, या सेविका भी कह सकते हैं। यानी जो अस्पताल में मरीजों की देखभाल करती है उसको तो ही नर्स बोला जाता है। तो नर्स मतलब क्या होता है? नर्स का मतलब सेविका बोल सकते हैं। जैसे माई सिस्टर इज अ नर्स, मेरी बहन एक सेविका है यानी नर्स है, ठीक है, इस वहाँ अस्पताल में। अगला शब्द है NOVEL, इसे पढ़ेंगे दोस्तों नॉवल। NOVEL इसे पढ़ेंगे नॉवल। नॉवल का मतलब बोल सकते हैं कि उपन्यास। क्या बोलेंगे? उपन्यास, ठीक है। जैसे ही इज़ रीडिंग अ नॉवल, वह एक उपन्यास पढ़ रहा है। ही इज़ रीडिंग अ नॉवल, वह उपन्यास पढ़ रहा है, ठीक है। तो इतना आप समझ गए शब्द को कि नहीं समझे? चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। देखिएगा लिखा गया है NICE नाइस मतलब अच्छा। NAME नेम मतलब नाम। NEED नीड मतलब ज़रूरत। NEAR नियर मतलब पास। NEXT नेक्स्ट मतलब अगला। NEAT नीट मतलब साफ सुथरा। NEWS न्यूज़ मतलब समाचार। NONE नन मतलब कोई नहीं। NAIL नेल मतलब नाखून। NAVY नेवी मतलब नौसेना। NECK नेक मतलब गर्दन। NOON नून मतलब दोपहर। NEVER नेवर मतलब कभी नहीं। NIGST नाइट मतलब रात। NOISE नॉइज़ मतलब शोर। NURSE नर्स मतलब नर्स या सेविका। NOVEL नोवेल मतलब उपन्यास। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अभी और शब्द बचे हुए हैं क्योंकि हम शुरुआत में ही बता दिए हैं कि हम आपको बड़े शब्द भी सिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आप बड़े बड़े शब्द भी सीखेंगे। तो धैर्य बना के आप वीडियो को देखिएगा, पूरा देखिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आप स्किप कर देंगे तो आप अंग्रेजी सीखने की राह में पीछे छूट जाएंगे। लोग हमारी वीडियो देखकर आगे निकल जाएंगे क्योंकि हम उनको जो है अच्छी अच्छी वीडियोस बना के देते हैं, बहुत सारे शब्द इंपॉर्टेंट सिखाते हैं। अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से देखिए, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिए। अगला शब्द है NATURE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों नेचर। NATURE इसे पढ़ेंगे नेचर। नेचर का मतलब होता है दोस्तों प्रकृति। नेचर मतलब प्रकृति होता है। जैसे बोल सकते हैं इट इज़ द नेचर, बोल सकते हैं यह प्रकृति है। इट इज़ नेचर, यह प्रकृति है। इट इज़ मेड ऑफ नेचर, यह प्रकृति का बनाया हुआ है, ठीक है। तो नेचर मतलब प्रकृति। अगला शब्द है दोस्तों NORMAL, इसे पढ़ेंगे दोस्तों नॉर्मल। NORMAL इसे पढ़ेंगे दोस्तों नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब हो जाता है सामान्य। नॉर्मल मतलब सामान्य होता है। जैसे इट इज़ द नॉर्मल संख्या, इट इज़ द नॉर्मल नंबर, यह सामान्य संख्या है। इट इज़ द नॉर्मल टी शर्ट, यह सामान्य टी शर्ट है, ठीक है। इट इज़ द नॉर्मल, तो नॉर्मल मतलब सामान्य हो गया, ठीक है, याद रखिए। अगला शब्द है NUMBER, इसे पढ़ेंगे दोस्तों नंबर। NUMBER इसे पढ़ेंगे नंबर। नंबर का मतलब हो जाता है संख्या। नंबर मतलब संख्या होता है। जैसे व्हाट इज़ योर मोबाइल नंबर, तुम्हारा मोबाइल नंबर क्या है, यानी मोबाइल संख्या क्या है। व्हाट इज़ योर मोबाइल नंबर, तुम्हारा मोबाइल संख्या क्या है, ठीक है। तो मोबाइल नंबर, नंबर मतलब संख्या होता है। दोस्तों देखिए कुछ शब्द अगर आपको आते हैं तो कोई बात नहीं, जो शब्द आपको आते होंगे वह शब्द आपका रिवाइज हो जाएगा, और जो शब्द आपको नहीं आते होंगे वह शब्द आपको सीखने को मिल जाएगा, समझने को मिल जाएगा। तो इसलिए आपको ध्यान से देखना है। आगे लिखा है NOTICE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों नोटिस। NOTICE इसे पढ़ा जाता है नोटिस। नोटिस का मतलब क्या होता है? ध्यान देना।
नोटिस इसे पढ़ते हैं दोस्तों। नोटिस का मतलब होता है ध्यान देना, ठीक है, ध्यान देना, समझ गए ना। NOTICE नोटिस मतलब होता है ध्यान देना। जैसे हैव यू नोटिस्ड दिस, क्या तुमने इसको ध्यान दिया। हैव यू नोटिस्ड दिस, क्या तुमने इसको ध्यान दिया। इस तरीके से आप बोलेंगे, ठीक है, नोटिस। अगला शब्द है NEARBY, इसे पढ़ेंगे दोस्तों नियर बाई। क्या पढ़ा जाएगा मेरे दोस्त, नियर बाई। नियर बाई का मतलब क्या हो जाता है, पास। नियर बाई मतलब पास होता है, ठीक है। जैसे ही इज़ नियर बाई मी, वह मेरे पास है। ही इज़ नियर बाई मी, वह मेरे पास है, ठीक है। तो नियर बाई का मीनिंग क्या हो गया मेरे दोस्त, पास हो गया, समझ गया ना। NARROW, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों नैरो। NARROW, इसे पढ़ेंगे नैरो। नैरो का मतलब होता है दोस्तों सकरा। सकरा समझते हैं, जैसे कोई पतला रोड है, पतला है यानी कोई पतला चीज़ है तो हम उसको नैरो बोल, जैसे पतला सड़क, ठीक है, नैरो रोड बोल सकते हैं। जैसे इट इज़ द नैरो रोड, यह पतरा यानी पतला बोल सकते हैं रोड है, ठीक है। तो नैरो मतलब पतला या सकरा, ठीक है। अगला शब्द क्या है दोस्तों, NEPHEW, इसे पढ़ेंगे दोस्तों नेफ्यू। क्या पढ़ा जाएगा, नेफ्यू। नेफ्यू का मतलब क्या होता है, भतीजा होता है। नेफ्यू मतलब भतीजा होता है। जैसे ही इज़ माई नेफ्यू, वह मेरा भतीजा है। ही इज़ माई नेफ्यू, वह मेरा भतीजा है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं दोस्तों। अगला शब्द है NATION, इसे पढ़ेंगे दोस्तों नेशन। NATION, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों नेशन। नेशन का मतलब होता है दोस्तों राष्ट्र। नेशन मतलब राष्ट्र होता है, ठीक है, नेशन। NATION, नेशन। जैसे इट इज़ माई नेशन, यह मेरा राष्ट्र है। इट इज़ माई नेशन, यह मेरा राष्ट्र है, ठीक है। अगला शब्द है NOBODY, इसे पढ़ेंगे दोस्तों नो बडी। क्या पढ़ा जाएगा मेरे दोस्त, नो बडी, ठीक है। नो बडी का मतलब क्या होता है, नो बडी मतलब होता है कोई नहीं। नो बडी मतलब कोई नहीं, ठीक है ना, नो बडी। जैसे नो बडी कम हियर, कोई यहाँ नहीं आया। नो बडी कम हियर यानी कोई यहाँ नहीं आया। तो नो बडी का मीनिंग क्या हो गया मेरे दोस्त, कोई नहीं। अगला शब्द है NECTOR, इसे पढ़ेंगे दोस्तों नेक्टर। NECTOR, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों नेक्टर। नेक्टर का मीनिंग होता है अमृत। नेक्टर मतलब अमृत होता है, ठीक है। जैसे इट इज़ द नेक्टर ऑफ हेल्थ, यानी यह स्वास्थ्य के लिए अमृत है। इट इज़ द नेक्टर ऑफ हेल्थ, यह स्वास्थ्य के लिए अमृत है, ठीक है, नेक्टर। अगला शब्द है दोस्तों NATURAL, इसे पढ़ेंगे नेचुरल। क्या पढ़ेंगे, नेचुरल, ठीक है। नेचुरल मतलब क्या होता है, प्राकृतिक होता है। नेचुरल मतलब प्राकृतिक, ठीक है। जैसे बोल सकते हैं 1 2 3 इज़ आ नेचुरल नंबर, 1 2 3 एक प्राकृतिक संख्या है। 1 2 3 इज़ आ नेचुरल नंबर, 1 2 3 एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखें दोस्तों। अगला शब्द देखिए, लिखा NOTHING, इसे पढ़ेंगे दोस्तों नथिंग। NOTHING, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों नथिंग। नथिंग का मतलब हो जाता है कुछ नहीं। नथिंग मतलब कुछ नहीं, ठीक है ना। जैसे देयर इज़ नथिंग बट वाटर, यहाँ कुछ नहीं है पानी के अलावा। देयर इज़ नथिंग बट वाटर, यहाँ पानी के अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। हेयर इज़ नथिंग बट डस्ट, यहाँ धूल के अलावा कुछ नहीं है। हेयर इज़ नथिंग बट डस्ट, यहाँ धूल के अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। अगला शब्द है NAUGHTY, इसे पढ़ेंगे दोस्तों नॉटी। NAUGHTY, इसे पढ़ा जाएगा नॉटी। नॉटी का मतलब होता है दोस्तों शैतान। नॉटी मतलब शैतान होता है, ठीक है। जैसे हिज बेबी इज़ नॉटी, उसका लड़का शैतान है। हिज बेबी इज़ नॉटी, उसका बच्चा शैतान है, ठीक है। तो नॉटी का दोस्त क्या मीनिंग हो गया, शैतान। NAUGHTY, नॉटी मतलब शैतान। अगला शब्द है दोस्तों NOWHERE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों नो वेयर। क्या पढ़ा जाएगा, नो वेयर का मतलब होता है कहीं नहीं। नो वेयर, इसका मतलब हो जाता है कहीं नहीं, ठीक है। जैसे वेयर आर यू गोइंग, तो आप बोल सकते हैं नो वेयर यानी कहीं नहीं। आपसे किसी ने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो, तो आप बोल सकते हो नो वेयर
यानी कहीं नहीं, ठीक है ना। नो वेयर स्पेलिंग ध्यान रखिए, NOWHERE नोवेयर। अगला शब्द है दोस्तों NATIONAL, इसे क्या पढ़ेंगे नेशनल, NATIONAL इसे पढ़ेंगे दोस्तों नेशनल। नेशनल का मतलब होता है राष्ट्रीय, क्या होता है मेरे दोस्त, राष्ट्रीय, ठीक है। जैसे व्हाट इज़ द नेशनल बोल सकते हैं बर्ड, है ना, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। व्हाट इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, यानी भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। व्हाट इज़ द नेशनल बोल सकते हैं एनिमल, यानी भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, समझ गए। अगला शब्द है NECESSARY, इसे पढ़ेंगे दोस्तों नेसेसरी। क्या पढ़ेंगे, नेसेसरी। नेसेसरी मतलब होता है आवश्यक, नेसेसरी मतलब आवश्यक होता है। जैसे इट इज़ नेसेसरी फॉर मी, यह मेरे लिए आवश्यक है। इट इज़ नेसेसरी फॉर मी, यह मेरे लिए आवश्यक है, ठीक है, नेसेसरी, समझ गए ना, तो ऐसे बोल सकते हैं। अगला शब्द है दोस्तों NEIGHBOUR, इसे पढ़ेंगे दोस्तों नेवर। NEIGHBOUR इसे पढ़ेंगे नेवर। नेवर का मतलब होता है दोस्तों पड़ोसी, नेवर मतलब पड़ोसी होता है, ठीक है। जैसे ही इज़ माई नेवर, वह मेरा पड़ोसी है। ही इज़ माई नेवर, वह मेरा पड़ोसी है, ठीक है। तो नेवर का मतलब दोस्तों क्या हो गया, पड़ोसी, समझ गए ना, याद रखना है। स्पेलिंग ध्यान रखिए, NEIGHBOUR नेवर। अगला शब्द है NERVOUS, इसे पढ़ेंगे दोस्तों नर्वस। इसे क्या पढ़ेंगे, नर्वस। नर्वस का मतलब होता है दोस्तों घबराया हुआ, नर्वस मतलब घबराया हुआ, ठीक है। जैसे ही इज़ वेरी नर्वस, वह बहुत घबराया हुआ है। ही इज़ वेरी नर्वस, वह बहुत घबराया हुआ है, ठीक है। तो नर्वस मतलब घबराया हुआ, याद रखिए। तो चलिए एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं। NATURE नेचर मतलब प्राकृतिक, NORMAL नॉर्मल मतलब सामान्य, NUMBER नंबर मतलब संख्या, NOTICE नोटिस मतलब ध्यान देना, NEARBY नियर बाई मतलब पास, NARROW नैरो मतलब सकरा या बोल सकते हैं पतला, NEPHEW नेफ्यू मतलब भतीजा, NATION नेशन मतलब राष्ट्र, NOBODY नोबडी मतलब कोई नहीं, NECTOR नेक्टर मतलब अमृत, NATURAL नेचुरल मतलब प्राकृतिक, NOTHING नथिंग मतलब कुछ नहीं, NAUGSTY नोटी मतलब शैतान, NOWHERE नोवेयर मतलब कोई नहीं, सॉरी कहीं नहीं, NATIONAL नेशनल मतलब राष्ट्रीय, NECESSARY नेसेसरी मतलब आवश्यक, NEIGHBOUR नेवर मतलब पड़ोसी, NERVOUS नर्वस मतलब बोल सकते हैं घबराया हुआ। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों यह सारे शब्द आप समझ गए होंगे। दोस्तों हमने कहा था कि आपको छोटे से लेके बड़े सारे शब्द सिखाएंगे, तो आप खुद देखिए कि हमने छोटे शब्दों से शुरुआत की थी और यहाँ पर हमने बड़े शब्दों पर वीडियो समाप्त किया है। तो अगर आपको यह सारे शब्द समझ आए हों तो वीडियो को लाइक करिए, और इसी तरीके से अगर आप डेली हमारे साथ अंग्रेजी शब्दों को सीखते हैं, समझते हैं, तो आप एक दिन बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द सीख जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक तो कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तब तक आपको हमारी वीडियो नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी, इसे सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।